जो इस बज़्म को मुनव्वर किए हुए है, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आप सितारों के उस कहकशां के मानिंद हैं जो ज़हनों ही को नहीं रास्तों को भी मुनव्वर करते हैं। आपसे मिलना, गुफ्तगू करना लम्हे मौजूद में अगर एक एजाज है तो बाद में यादों का एक खजाना लगा। हमने अगरचे यकीनन आपके शान शायान ये प्रोग्राम पेश करने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर कुछ कोताही हो गई हो तो दरगुजर फरमाएं, क्योंकि हमें मालूम है आपका इल्मी और पेशावराना कद ही नहीं, दिल भी बड़ा है, और हमें यकीन है कि आप हमारे मान हैं। तो आइए एक बार फिर आगाज करते हैं शाम। हाज़रीन, हमारा माशरा तबक़ाती निज़ाम में पिसा जा रहा है, गरीबों की जिंदगी अजीरत बनती जा रही है। इस मौजू पर एक बेतरकेज़ ड्रामा देखते हैं। शहरी रूबे से प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन शाह। अदाकारों के नाम है मोहसिन खान, आसिम मुराद, मलिक इमरान खान, शहरियार खान, सलमान, गौर और वक़ार। ड्रामे का उन्वान है शायर मजदूर। ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है। बियर विस्की कारे बंगले सेठों की जागीर, बियर विस्की कारे बंगले सेठों की जागीर, मेरी किस्मत आंसू आहे नाले चीखे में। ड्रामा शायरी मजदूर। तहरीर पेशकश प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन शाह। रानी, ओ रानी जी, देखो एक ताजा गजल कहिए, बिल्कुल अपने हंस पे आए। कहो तो एक दो शेर तुम्हें भी सुनाओ। ओहो, घर में खाने को कुछ है नहीं और आप पर शायरी का भूत सवार है। मुझे एहसास है मेरी बेवकूफ रानी कि मजदूर शायर की बीवी होना किसी इल्मे से कम बात तो नहीं, मगर क्या? देखिए ना, बच्चों के दाखिले का वक्त आ गया है, कुछ एहसास है भी आपको कि क्या करना चाहिए? मेरे महबूब जितना कर इतनी ये जहालत खराब होती है, तुझको तो मालूम है कि शायर की माली हालत खराब होती है। मैंने कहा शायर साहब अपनी शायरी वारी छोड़िए, कई से रकम का बंदोबस्त कीजिए। हाँ तो उसके लिए सुनो मेरी नई गजल के चंद शेर। सुनाइए सुनाइए। तो सुनो, कितनी दूरी है मेरे फन और पेशे के माबैन, कितनी दूरी है मेरे फन और पेशे के माबैन, बाहिर दानिश्वर के लाहूं मिल में आयल में। कानों में है शोर कलों का, कानों में है शोर कलों का, जहन में गूंजे शेर, पॉकेट में कागज और पेंसिल, हाथ में आयल कैन। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, अच्छे वक्त पर आए आप। लो सुनिए अपने दो शायर मजदूर के शेर। मेरा तो सर खा गया, हाय अल्लाह मैं क्या करूं। आपको मालूम है कि मेरा दोस्त कितना बड़ा शायर और कितना बड़ा दानिश्वर है। फैक्ट्री की सारी मजदूरी को हम आइडियल समझते हैं, मगर एक माह के बाद तनख्वाह क्या लेते, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए। लो चाटो अपनी दानिश्वरी को, जगह कैसे चलो ये कोई मुझसे पूछे। देख दोस्त, इसे तो मेरी कदर उस दिन आएगी जब मैं दुनिया से जा चुका हूँ। खैर, मैं अपनी नई गजल सुना रहा था, ये तो सुनती नहीं। आया है लगे आप चंद शेर तू ही सुन ले। हाँ हाँ, मैं तो तेरी शायरी के लिए यहाँ आया हूँ। आप बेटी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेहरबानी। तो बैठ, तू बैठना यार। तो सुन, मैं जाहिल मैं गैर मुअज्जब मैं काफिर मैं चोर, मैं जाहिल मैं गैर मुअज्जब मैं काफिर मैं चोर, मेरी मेहनत का फल खाने वाले जेंटलमैन, मैं मजदूर हूँ शुगर मिल का, फजलू मेरा नाम, लोगों के तुप्तत कसाती लेकिन खुद बेचैन, बियर विस्की बंगले कारे सेठों की जागीर, मेरी किस्मत आंखें आंसू है नाले बैन। अरे भाभी, सेठ के नाम से मुझे याद आया, मैं तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया था। खुशखबरी? वो क्या? भाई, आज को तुमने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी, मगर सेठ हशमत ने सब मजदूरों को इकट्ठा किया और फिर एक जबरदस्त ऐलान किया, जिसको सुनकर सारे मजदूर नाचने लगे। भाई, तुमने जो सेठ हशमत से मजदूर लीडर की हैसियत से मुलाकातें की थी, बिलाखिर वो रंग ले आए। वो क्या यार?
आज एक जूम कॉन्फ्रेंस में सेठ हशमत ने एक साथ पूरे 5 बोनस देने का ऐलान किया है। एक साथ 5 बोनस यानी 40,000 रुपए। हाय अल्लाह। हाँ, ये सब तुम्हारे और शोहर की वजह से मुझसे हो सका। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुना तुमने रानी? एक साथ 5 बोनस। रानी मेरे खुशी से झूम रहा है, खुशियां दामन फैलाई मेरे करीब आ रही है रानी, मेरे करीब आ रही है। अब मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश की तकमील कर सकूंगा रानी, हर ख्वाहिश की। झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत, आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत। चलो इसी खुशी में एक कप चाय तो पिला दो। बेटी बेटी मैं अपनी चाय लाती हूँ। अब्बा अब्बा अब्बा, अब तो बोनस भी मिलने वाला है ना? अब तो मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे ना? हाँ हाँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरे जैसे गरीब मजदूरों का इलाज मुफ्त में करेगा। मैं जरूर करूंगा। अब्बा अब्बा अब्बा, मेरे नाम इंजीनियर कॉलेज के मेरे टेस्ट में आ गया, मेरा दाखिला भी हो जाएगा। मैं सबसे बड़ा इंजीनियर कहलाऊंगा। ठीक है ना? अब्बा अब्बा, सेठ हशमत है आपसे मिलने। सेठ हशमत मुझसे मिलने? हमारे घर ओए। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी हम अपने घर को देखते हैं। हाँ, तुमने तो खबर सुन ली होगी। जी हुजूर, बड़े दरिया दिल हैं आप। एक साथ पूरे 5 बोनस यानी 40,000 रुपए। देखो फजलू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने आप को मजदूरों का लीडर बनाया हुआ है। तुम्हें मालूम है मुझे ये बोनस देकर कितना नुकसान उठाना पड़ा है? 25 लाख रुपए। 25 लाख कुछ कम रकम नहीं है। और तुम्हें क्या मालूम, तुमने तो 25 लाख रुपए कभी देखे ही ना होंगे। हुजूर करम है आपका, मुझ जैसे कई गरीब मजदूरों की दुआएं पाई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दुआएं। तुम ही ने मजदूरों को और गलाया है। इनकलाबी शेर सुना सुना कर इनका दिमाग खराब कर दिया है और आज मुझे 25 लाख का नुकसान उठाना पड़ा है। यार सुनो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? पिछले 3 साल से तुम अकाउंट सेक्शन से कर्ज लेते आ रहे हो और आज मुझे बरसर ने बताया कि तुम्हारे से 35,000 रुपए है। 35,000 रुपए भी कुछ कम रकम नहीं है। बस अब तुम इन रकम का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं तुम्हारे 35,000 रुपए काट लूंगा और तुम्हें 5,000 बोनस में से बकाया दे दूंगा। ना ना हुजूर, ऐसा जुल्म ना कीजिए हुजूर, मेरा मेरे बच्चों का क्या बनेगा? बड़ा बेटा पहले ही 1 साल गवा चुका है हुजूर, फीस की अदा की वजह से। रहम हुजूर, रहम फरमाइए मुझ पे। हटो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है। आज शाम को भी समझ में मैंने ही तुम गरीबों के फलाह में खुद का बिल पेश करना है। आखिर मैं ही तुम गरीबों का नुमाइंदा हूँ। लेकिन हुजूर, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? इनकी डॉक्टरी, इनकी इंजीनियरिंग। बेवकूफ शायद, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहता है। ले आओ अपना दोनों बेटों को, मैं उन्हें अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रख लूंगा। टाइम कीपर और क्लर्की की असामी वैसे भी खाली है। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मजदूर के बेटों का इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से क्या ताल्लुक? डॉक्टर तो भाई सेठ हशमत का बेटा बनेगा। तुम्हारे बेटों की किस्मत में सिर्फ मजदूरी ही लिखी है, उनके किस्मत में इंजीनियरिंग नहीं लिखी। बस जाओ, रकम का बंदोबस्त करो, नहीं तो अपने बोनस से हाथ धो लो। फजलू, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। हर तरफ मायूसियां, महरूमियां, नाकामियां, जिंदगी सोजे तमन्ना के सिवा कुछ भी नहीं। रानी जी ये लो रानी, ये क्या बस इतने ही? यही है रानी। मैं इतना बदनसीब शख्स रानी, मेरी आंखों के सामने मेरी मेहनत का फल दूसरे ले गए रानी। मेरी किस्मत और मेरे बच्चों की किस्मत में फिर वही हसरतें, फिर वही फाते रानी। तुम क्या चाहती हो रानी? मैं जालिम शेर के दर फिर जाऊं, भीख के लिए दामन फैला उसके सामने? नहीं रानी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया, मेरे बच्चे आला तालीम नहीं हासिल करेंगे। आज मुझे तुम्हारी गुर्बत और अपनी बेबसी का एहसास बुरी तरह सता रहा है। आज मालूम हुआ कि गरीब की सबसे बड़ी खता उसकी गुर्बत होती है, सबसे बड़ी खता। तुम ठीक कहती हो रानी, गुर्बती तो इंसान के एहसास बर्तरी को कुचल देती है। गुर्बती की वजह से इंसान की उम्मीदी नाउमीदियों में तब्दील हो जाती है। अरे गुर्बती की वजह से तो इंसान चोर, डाकू, कातिल तक बनने में मजबूर हो जाता है रानी, कातिल तक मजबूर हो जाता है।
देखिए ना, ये मासूम बच्चे पूछ रहे हैं, अब तो आपको बोनस मिलने वाला है ना, अब पूरी कर दीजिए ना हमारी अर्ज़, हमारी ख्वाहिशात रानी कर दीजिए ना। सेठ सही कहता है, गरीब मजदूर के बच्चों का आला तालीम से क्या ताल्लुक। डॉक्टर इंजीनियरिंग इनके लिए नहीं बनी है रानी, नहीं बनी है। इनकी किस्मत में तो सिर्फ मजदूरी लिखी हुई है। अगर आपने इनको दाखिल न कराए तो इनका मासूम दिल टूट जाएगा, इनकी मायूसी और महरूमियत शदीद हो जाएगी। जब इनके दूसरे दोस्त का जुमदा डालेंगे तो मेरे बच्चों के दिलों पर हसरतों का राज होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार। अब्बा सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया, हमारी फीस अदा कर दीजिए ना, फिर दाखिले बंद हो जाएंगे, फिर हम कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। अब्बा देखो मेरे बच्चों, तुम लोग दोनों को तो मालूम है जालिम सेठ ने मेरे बोनस से 35,000 रुपए काट लिए। इस साल गुजारा करो, मैं वादा करता हूँ अगले साल तुम दोनों की फीस अदा कर दूंगा। नहीं अब्बा, पता नहीं हम अगले साल टेस्ट पास कर सकेंगे भी या नहीं, हमारे लिए अभी से रकम का बंदोबस्त कीजिए। जुबान चलाते हो, एक दफा बोल दिया समझ नहीं आती है तुम्हें। मारिए ना, बच्चे समझ जाएंगे। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, आखिर कब तक बूढ़े बाप के दर पे रोटियां तोड़ते रहोगे। जाओ अपनी नौकरी का बंदोबस्त करो, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो बेटा चले जाओ। पता नहीं फिर मैंने गुस्से में क्या बोल दिया इनको। ये क्या किया आपने? ऐ खुदा, मैं तो सारा साल मेहनत करता हूँ, धूप आंधी तूफान बारिश, कोई मुझे मेरे काम से नहीं रोक सकती। 12-12 घंटे ओवर टाइम करता हूँ, फिर भी इस महीने के आखिर में मुझे क्या मिलता है? इतनी कलील तनख्वाह कि मैं अपने मासूम जिगर गोशे की जायज ख्वाहिश ना पूरी कर सकूं। ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मौला, कैसा इंसाफ है तेरा? है खुदा तेरी दुनिया का ये कैसा दस्तूर है कि ये तेरा फरमान है, तेरे चंद बंदों ने दस्तूर बना रखा है। अगर इसमें तेरी रजा शामिल नहीं तो तू इस जुल्म से इनको रोकता क्यों नहीं? तो ये खुदा, क्या हमारी जिंदगी इसी तरह खुश बसर होगी? खुदा, जिंदगी जो अपनी इस रंग में गुजरी फजलू, हम भी क्या याद करें कि खुदा रखते थे। सब्र करो सरकार, शुक्र से काम, कोई शिकवा अल्लाह से न करो, मायूसी गुनाह है। बियर विस्की बंगले कारे सेठों की जागी, मेरी किस्मत आहें आंसू जीने नाले बैन। देखो रानी, ये फिर बिना कुछ खाए पिए सो गए हैं। इनकी पलकें भी भीगी सी लग रही है रानी, ऐसा लग रहा है ये सारा दिन रोते रहे हैं। इनके ये मायूस और उदास चेहरे मेरे दिल को चीर रहे हैं रानी, मैं क्या करूं? ऐ खुदा मैं क्या करूं? है दर्दमंदों की दवा, कमजोरों की ताकत और नौमीदों की उम्मीद। मैं सिद्धाए निहाल के साथ आंसू बहाकर तुझसे मदद की इल्तिजा करती हूँ, अपने साजिद बंदे की इल्तिजा कबूल फरमाया खुदा। रानी मैंने फैसला कर लिया, मैं सुबह तक लौट आऊंगा। कहा जा रहे सरताज की रातें मत जाइए, मत जाइए सरताज। ये क्या मेरे मौला, ये क्या? रहीमो, उठो बेटा, तुम्हारे अब गए रहीमो, उठो बेटा, जल्दी आओ मेरे बच्चों, देखो मैं तुमके लिए क्या लाया हूँ। ऐसा से हमारे लिए लग्जरी का परवान लाए आप। अब्बा की अपॉइंटमेंट लेटर है, क्या मैं आपकी फैक्ट्री में सिर्फ एक क्लर्क हूँ? ना मेरे बच्चों, मैंने तुम लोग दोनों की फीस अदा कर दी है, अब तुम लोग दोनों आला तालीम हासिल कर सकते सच अब्बा जान, लेकिन अब्बा आपके हाथ में लाठी कैसी है? वजन आपके जिस्म पे खून कैसा? मेरे बच्चों, मैंने अपना एक गुर्दा तुम लोग दोनों की फीस अदा करने के लिए जालिम सेठ को 1 लाख रुपए की रोज फरोख्त कर दिया। ये क्या किया सरताज, ये क्या किया तुमने? आपने ऐसा क्यों ये किया? क्या किया? आपने उस जालिम सेठ को अपने एक गुर्दा 1 लाख रुपए में क्यों फरोख्त किया? हमने अब्बा तो हमने ऐसा नहीं कुछ किया। भी नहीं कहा था आपको करने को। सरताज ये क्या किया? मेरे बच्चों, इंसान हर एक चीज से लड़ सकता है, अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। मुझे तकलीफ हो रही, मेरा बेटा डॉक्टर। बोलो ना सरताज, बोलो ना, आंखें क्यों बंद कर ली? बोलो ना, इसका खून दर्द हो रहा है, इसके साथ जहन्नम हो रही है। मैं खुदा इन बच्चों से बात करता है, इनकी मौत मुझे मेरी जिंदगी से खुदा, खुदा, मेरे सरताज की जिंदगी का चराग हो गया। मेरे मौत ने मेरे उम्मीदों की रोशनी लूट ली। अब लाखों चांद और हजारों सूरज भी मिलकर मेरे गम का अंधेरा दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आसमान मातम कर, जमीन चाहती पीठ।
जरा तो पहाड़ों से तारों टकराकर चूर चूर हो जाओ। आज ही दुनिया का आखिरी दिन, सत्ता आज